हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.2। अभी तक हमने 3.1 तो कर ली थी, आज हम करेंगे 3.2। 3.1 ईजी थी थोड़ी, ये भी उसी जैसी है, बस थोड़ा हाँ इसमें भी थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, ये रहे क्वेश्चन 3.2 के, पहला दूसरा क्वेश्चन और उसके बाद ये रहे 3rd 4th से लेके 12th तक 12 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ समझना है बच्चों। ठीक है, क्या समझेंगे? देखो, इस बारे में समझेंगे जो एक है सम संख्या, जिन बच्चों ने कर लिया है उनको तो शायद पता भी लग गया होगा। सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है? सम और विषम। आसान है, बिल्कुल आसान। देखो, संख्या पूरा ना डाल के हम ऐसे भी डाल सकते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना ये क्या बना दिया सह के बाहर ये जीरो। संख्याएं हैं शॉर्ट फॉर्म में। सम संख्याएं, देखो बच्चों, सम संख्याएं आपके पास हमने संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, और अब आई हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं बच्चों वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए, बस बच्चों ये थी बात कि जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए। देखो कैसे करेंगे इसमें भाग होना। जैसे अपने पास है 4 है, 4 2 से भाग हो जाएगा, करके देखो। 2 दूनी 4, कट गया। 2 से भाग हो गया ना। ऐसे ही हमारे पास आ गया, मान लीजिए 12, 2 छिके 12, ये भी भाग हो गया, तो ये भी सम संख्या होगी। मतलब जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी वो हमारी सम संख्या है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम सम संख्याओं की बात करें, कौन सी होंगी हमारी सम संख्या है? देखो, 2 तो 2 से खुद से भाग हो जाएगा, 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 18, मतलब 2 से स्टार्ट करके एक का गैप लेके नेक्स्ट संख्या। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 को छोड़ के 4, 4 सम संख्याएं हैं। 5 को छोड़ के 6 सम संख्याएं हैं। ठीक है ना बच्चों? याद रखना, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए वो सम संख्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है विषम संख्याएं। तो देखो, जो संख्या 2 से भाग हो तो सम है, अगर जो 2 से भाग ना हो तो समझ लो वो क्या होगी? विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से भाग न हो। ठीक है, 2 से भाग कौन से होंगे? देखो, सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे संख्याएं जो चल रही थी वो तो थी सम संख्याएं। इनसे अलग जो भी होंगी, देखो 2 से अलग क्या आएगी? 1 2 से भाग नहीं होएगा। 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे कर चल जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? देखो, अब आप पूछेंगे 3 5 कैसे आया, 1 कैसे आया? देखो, 1 तो आया, 1 तो 2 से छोटा हो ही गया, तो ये तो वैसे भी भाग नहीं होगा। 3 की बात करें, 3 को भाग करके देखो 2 से, 2 एकम 2, घटेगा तो भाग करें कितना आया? शेषफल 1 आया। भाग कौन सा होएगा? जो शेषफल 0 आएगा वो हमारी भाग होएगी पूर्णतः। यहाँ तो पूर्णतः भाग हो ही नहीं क्योंकि शेषफल 1 आया। ऐसे ही देखो 5, 2 से भाग करो
2 दूनी 4, शेषफल कितना आया 1। मतलब ये में संख्याएं हैं जो 2 से भाग ना होंगी, पूरी तरह से भाग ना होंगी, वो होंगी हमारी विषम संख्या। ठीक है ना बच्चों। तो बस यही कंसेप्ट है इसका मेन, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे। देखिए जरा, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि, ये रहा हमारा बच्चों, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। दो संख्याएं हैं आपके पास, अगर उनका योग सम होएगा या फिर विषम होगा। यदि में दोनों संख्याएं विषम हो या दोनों संख्याएं सम हो। देखो इसमें दो क्वेश्चन बना दिए, या तो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए वो विषम, या दोनों संख्याएं होनी चाहिए सम। ठीक है, सबसे पहला है अगर विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। देखो बच्चों, संभल के थोड़ा और समझ के करना है क्वेश्चन। विषम संख्याएं कौन सी होती है हमारी, अभी बताया था ना, कौन सी, 1, 3 और 5, 7 ऐसे। ठीक है ना। इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का योग करो। दो कौन सी संख्या लेनी, विषम संख्या लेनी। ले विषम संख्या, मान लीजिए 1 ले लिया और ले लिया हमने 3। 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ गया है। तो ठीक है, 4 क्या है, ये एक सम संख्या होगी, सम। अच्छा, अगर हम 3 और 5 को जोड़े, 5 और 3 8, ये भी सम संख्या है क्या। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना, किन्हीं दो संख्याओं को योग जोड़ने से सम आता है विषम आता है, तो किन्हीं दो, अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ क्या आएगा, सम। क्या आएगा बच्चों, सम। तो इसका आंसर क्या आएगा, सम। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए थे, आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद अगर संख्याएं हमारी सम हो, तो देखो सम संख्याएं कौन सी थी, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके थी ना। तो देखो 2 और 4 को जोड़ के देखो, 4 और 2 6 आ गया, ये क्या है, सम संख्या है। तो और अगर बात करें 4 और 6 की, तो 6 और 4 भी क्या आ गया, 10, ये भी सम संख्या आ गया। तो इसका मतलब कि सम संख्याओं का भी, अगर दो सम संख्याओं का भी जोड़ करेंगे तो वो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आया, सम। मतलब चाहे संख्याएं विषम हो दोनों, चाहे दोनों सम हो, उनका जोड़ करेंगे ना, तो जोड़ करने पर हमारा आएगा सम संख्या। क्या आएगा, सम संख्या। ठीक है ना बच्चों। तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये है सत्य असत्य के बारे में बताना है हमें। सत्य कौन सी संख्या है और असत्य कौन सी संख्या है। ठीक है ना। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि 3 विषम संख्या है, ए है जैसे पार्ट, ये ए पार्ट, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सिंपल है, काम करें, 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं। जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। जोड़ो उनको, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 9 आया। 9 क्या होती है, विषम संख्या, 9 विषम संख्या आया। और ये बोल रहे थे कि सम आएगा, तो इनकी ये वाली बात क्या है हमारी, गलत आएगा, क्योंकि ये तो हमारा सम आया ना। तो इसलिए जो इन्होंने ये बात कही है ना, यहाँ पर ये आ जाएगी हमारी असत्य। ठीक है ना, क्या आ जाएगी, असत्य। अब उसके बाद 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग क्या आएगा, सम आएगा। 2 विषम संख्याएं लो, क्या लोगे, 1 ले ली, उसके बाद 3 ले लिया, और सम संख्या क्या लोगे, देखो ये तो होगी हमारी विषम, और इसमें सम संख्या कौन जोड़ोगे, मान लीजिए 2 जोड़ दिया, तो देखो क्या आएगा जोड़, 1 3 4, 4 और 2 6, 6 आया। और ये क्या है, हमारी सम संख्या आई, सम आई ना ये देखो। तो जब इन्होंने यही तो बोला है कि 2 विषम संख्या, 2 विषम ली थी 1 और 3, उनका जोड़ा किसके साथ, एक सम संख्या, 2 हमारी सम संख्या होगी, तो योग कितना आया, सम आया। तो इसका मतलब ये हमारी बात सही है, तो ये आएगा सत्य। ठीक है। अब उसके बाद 3 विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, कितना आएगा वो। 3 विषम संख्याएं करो, 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 ले ली, 3 ले लिया और क्या ले ली, 5। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 3 को 5 से करेंगे कितना आएगा,
15, तो 15 क्या हमारी विषम संख्या है ना। देखो क्योंकि 15 क्या है, 2 से भाग नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ 2 से भाग नहीं हो तो वो कौन सी संख्या होगी बच्चों? जो 2 से भाग ना हो तो वो संख्या होती है हमारी विषम संख्या। ठीक है ना। तो सी का हमारा क्या आया? विषम आया। तो सी हमारा, इन्होंने यही बात बताई है कि विषम आएगा, तो ये हमारी बात क्या है? सत्य है। क्योंकि जो इन्होंने कहा वो सही लिखा ना उन्होंने। देखो यहाँ भी विषम है और यहाँ भी क्या है? विषम। तो ये हमारी बात सत्य आ गई। ठीक है। उसके बाद है डी पार्ट। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग कर जाए तो भागफल सदैव विषम आएगा। देखो क्या बात कही उन्होंने कि कोई सम संख्या है, सम संख्या को क्या लोगे? देखो अगर हम 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0, तो हमारा 1 आया। 1 क्या हमारा विषम है, कोई बात नहीं, चलो ये तो विषम आ गया। ठीक है। पर अगर हम 4 को 2 से भाग करेंगे, 4 भी क्या सम संख्या है ना, करो 2 से भाग, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया हमारा? 2 आया। पर 2 तो क्या हमारी सम संख्या है। इसका मतलब जो है ना, ये बात कही थी ना कि 2 से भाग करेंगे तो हमारा विषम आएगा, तो ये बात हमारी क्या आएगी? गलत। क्योंकि एक बार विषम आया कोई बात नहीं, पर एक बार तो सम भी आया ना, तो इसलिए ये बात क्या होगी हमारी? असत्य। ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद यह सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर एक बात आई नई निकल के, अभाज्य। ठीक है। यहाँ लग डी पार्ट लगता हमने कर लिया है। पहला क्या था? असत्य, दूसरा सत्य, सत्य, फिर चौथा क्या है? असत्य। अब आई बात हमारी 5वें क्वेश्चन की। इसमें हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा आपके। अब देखो फिर कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सम विषम में। और ये है हमारी बात नए वाली, अभाज्य और भाज्य भी बता देते हैं। चलो भाज्य बल्कि आसान है। अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं आपको। अभाज्य संख्या होती क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अभाज्य, मतलब वो किसी से भाग ना हो, खुद के सिवाय। देखो जो खुद के अलावा किसी से भाग न हो। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होगी। तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या होगी? देखो मैं आपको बताता हूँ। एक को छोड़ दो, एक ऐसी संख्या है जिसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 1 से भाग हो जाएगा। और अगर हम किसी को दोबारा डिवाइड करें, 2 एकम 2 करेंगे तो वहाँ भी 1 आ जाएगा ना। तो इसको छोड़ो, 1 अलग रहेगा। पर हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होंगी, ये बात हमें जाननी है। अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होंगी हमारी 2 से। 2, देखो 2 क्या है? 2 को किसी और के पहाड़े में आता है। अगर आपको पहाड़े आते हैं, 2 किसी और के पहाड़े में आता है। देखो कोई पहाड़ है टेबल में, देखो 2 एकम 2 आ गया, और तो किसी पहाड़े में नहीं आएगा ना, तो 2 हो गया। 3 किसके पहाड़े में? सिर्फ 3 एकम 3 है, 3 के पहाड़े में है। अच्छा उसके बाद 4, देखो 4 कहाँ है? 4 एकम 4 तो है, पर वो 2 के पहाड़े में बताएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 5 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ अपने आता है। 5 एकम 5, बात आई 5 भी अभाज्य संख्या। उसके बाद 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 के पहाड़े में आ गया। 3 दूनी भी 6, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 5 के बाद 7 एकम 7 होता है ना। ठीक है। अच्छा 8, तो 2 चौके 8 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, कोई बात नहीं। 9 देखो 3 3 9, तो 9 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। 11 एकम 11 के में आता है। उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने के अलावा किसी के पहाड़े में ना आए। देखो 2 एकम 2 है और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 3 एकम 3 किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 4 को देखो 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में आ गया। 5 अपने सिवा किसी पहाड़े में आएगा, इसलिए वो भी एक अभाज्य संख्या है। तो याद रखना, जो खुद के अलावा किसी से भाग ना हो या किसी भी पहाड़े में ना आए, खुद के अलावा। तो देखो अब ये तो थी अभाज्य संख्या। अब आ गई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगा फिर? वो भी आसान है बच्चों। भाज्य संख्या क्या होगा? जो दूसरे के पहाड़े में भी आए। कैसे बात करेंगे? 4 किसी के पहाड़े में आता है, 6 भी आता है, ठीक है ना, 8 भी आता है, 9, 10, 12, ऐसे। मतलब ये तो आसान है, जो खुद के अलावा और भी किसी पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 है, मतलब इनसे अलग सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। याद रहेंगी अभाज्य और भाज्य संख्या, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस, वो हमने करना है। हाँ जी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। कंसेप्ट देखो क्या, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। पहले बताओ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी? अभी बताया था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलती रहेंगी बच्चों। देखो इन्होंने बोला सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। देखो 3 विषम है, 5 विषम, 7 विषम, 11 विषम, 13 विषम, क्योंकि 2 से भाग नहीं होते। पर जो ये 2 एक अभाज्य संख्या है ना, पर ये 2 से भाग हो जाती है, तो इसलिए ये बात इनकी क्या है? ये गलत है, क्योंकि हमारे पास 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है। सम है, सभी अभाज्य संख्या है नहीं। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, पर वो सम संख्या है, इसलिए इनकी बात क्या हो जाएगी हमारी? असत्य, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी बात गलत है, क्योंकि हमने खुद ही अपने मुंह से ही बोला है कि अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 1, तो खंड तो ही गए ना, 2 और 1। 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1, क्योंकि 1 तो आ ही सकता है, 1 का तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, जैसा वो था वैसे ही रहेगा ना। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, इसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो इनकी ये वाली बात क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा? असत्य, ठीक है बच्चों। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट। इन्होंने बोला है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्या ले लो, क्या उनका योग सम होगा? बताओ बच्चों। देखिए हमारे पास 2 था अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है। अगर इनकी बात करें, इसमें देखो 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। सम संख्या होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। 5 और 7 को जोड़े तो कितना आएगा? 7 और 5 कितना होता है? 12। ये भी सम संख्या होगी, ये भी सम होगी। पर अगर हम 2 और 3 को जोड़े तो कितना आएगा? 5 आएगा बच्चों। 2 और 5 को जोड़े तो कितना आएगा? 7। और ये क्या है? हमारी विषम संख्याएं हैं, तो विषम, तो इनकी ये वाली बात क्या होगी? झूठी होगी, इसलिए ये भी क्या हमारा? असत्य। क्या हो गया? असत्य। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये बात सही है, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11 आगे जहाँ तक भी जाएंगे ना, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? विषम है। बस 2 ही एक ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है, ठीक है ना, और क्या है? सम भी है, ठीक है ना बच्चों। 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी, इसलिए ये बात हमारी क्या है? सत्य, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं नहीं, गलत बात है। देखो बात करो, सम संख्याएं कौन सी होगी? 2। सम संख्याएं 2 है, 2 सम है, पर वो क्या भाज्य है? नहीं, वो तो एक अभाज्य संख्या है, वो तो अभाज्य संख्या है ना, तो ये वाली बात नहीं की होगी? गलत। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हाँ बस मेन तो यही है, क्योंकि 2 से ही पता लग जाएगा कि वो भाज्य है, भाज्य है, तो ये हमारी बात गलत हो की, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? असत्य। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई।
इन्होंने बोला है आई में दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। सही बात है बच्चों, दो सम संख्याएं लो, 2 गुणा लो 4, सम संख्याएं हो गई ना, 2 भी और 4 भी, 4 दूनी कितना हो गया 8। अगर आपको पहाड़े आते हैं 4 को लो 8 से, 4 8 32, तो ये दोनों क्या सम संख्याएं तो है ना, तो इनकी वाली बात क्या है बिल्कुल सही है, सत्य है। क्या होगी ये सत्य। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये थे हमारे सत्य असत्य। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, हाँ इसको समझ के करना हमने, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इन्होंने बोला कि संख्या है हमारे पास, कौन कौन सी संख्या बच्चों, हाँ जी, संख्या हमारे पास है 13 और 31, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 13 और 31 ऐसी संख्याएं जो किसी पर भाग नहीं होती। 13 कम 13 होएगा, 31 कम 31, किसी पहाड़े में नहीं आएगा। आप चाहे कोई सी भी काउंटिंग करके देख लियो, टेबल करके देख लियो, कहीं नहीं आएगा ये। ठीक है, तो 13 और 31 तो हमारी होगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और इनमें देखो सिर्फ अक्षर का फेरबदल है, 3 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 और 1 यहाँ पर है। ठीक है ना, दो संख्याओं का आगे पीछे है बस यहाँ। तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 ही है। तो इन्होंने बोला 100 तक की संख्याएं ऐसी बताओ जो इसी तरह से हो, जैसे 13 और 31 है ना, ऐसी और कौन सी संख्याएं होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले सारी की सारी अभाज्य संख्याएं देखनी पड़ेंगी। कहाँ तक की अभाज्य संख्या है बच्चों, 100 तक की, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। करो देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्या लिखो कौन कौन सी, 2 3 3 5 7 7 के बाद 11 13 17 19 के बाद 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है ना बच्चों, तो देखो इनमें से क्या है, देखो इन्होंने ढूंढ लिया। सबसे पहले क्या ढूंढा इन्होंने, ये ढूंढा देखो 13 और 31, मतलब 13 और 31 ढूंढा कि जिनमें अक्षरों का फेरबदल है। देखो कोई ऐसी संख्या और है जिसमें अक्षरों के फेरबदल से काम चले, ढूंढो बच्चों, अगर आपको कोई मिले। देखिए 11 तक के बाद तो है ही नहीं कोई, 11 इससे पहले। 17 देखो, 17 इसका उल्टा 71 है ये रहा देखो, तो फिर हमारा क्या बन गया 17 और 71। ठीक है, ऐसे उसके बाद देखो 19 के बाद कोई 91 नहीं है, 23 के बाद 32 नहीं है, 29 के बाद 92 नहीं है, अच्छा 37 के बाद 73 है। ठीक है, एक 73 और एक 37, ये बन गया 37 73 बन गया। ठीक है, उसके बाद कोई सा और नहीं, और कोई नहीं है। उसके बाद बनेगा 79 और 97, ये वाला, ये दोनों भी क्या हमारे अपोजिट है। ठीक है ना, अक्षरों का फेरबदल है, बाकी दोनों सेम ही है, 97 79 37 73 17 71। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती में ये संख्याओं के जो जोड़े बनेंगे, इन्होंने बोला ना युगम, युगम मीन्स जोड़े, ये युगम का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है ना, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कपल।
ठीक है, तो ये बनेगी हमारी वो 3 संख्याएं 17, 71, 37, 73, 79, 97। ठीक है बच्चों, ये रहा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो लिखो, इसमें क्या होगा, पहले हम ना 1 से 20 तक गिनती लिख लेते हैं। लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इनमें सबसे पहले अभाज्य संख्या ढूंढनी है। कौन सी ढूंढेंगे? अभाज्य। जैसे मैंने बताया थी ना, किसी से भागना होंगे अपने के सिवा। तो सबसे पहले क्या है, 2, 3, 2 लिख ली, 3, 5, 7, 8, 9, 10 तो सभी भाज्य आएंगी, 11, 13, 17 और 19। ये हमारी होगी अभाज्य संख्या। उसके बाद देखो, एक को छोड़ दो, मैंने बोला एक ना अभाज्य ना अभाज्य, इसको छोड़ दो, बाकी और जो संख्याएं हैं वो सारी हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी बच्चों। जैसे कि देखो, बची कौन सी, अभी बचा ना 4, 6, 8, 9, 10, ये संख्या बची ना हमारी, ये बचेंगी 4, 6, 8, 9, 10, आगे 12, 14, 15, 16, 16 के बाद 18। ठीक है ना। इन्होंने 20 से छोटी बोला ना, तो 20 नहीं लेना इसमें, 20 से छोटी छोटी लेनी है। 19 तो यहाँ पर आ गया अभाज्य में, तो हमारी संख्या सिर्फ कहाँ लग बनेगी, 18 तक। बनी बात? हाँ जी। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या ये रही हमारी, ये वाली। ठीक है ना, कन्फ्यूजन होना बच्चों, आसान है, थोड़ा ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप फिर वही लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने पूरी गिनती लिख ली 1 से 10 तक। इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? लिखो, 2, 3, 5 और 7। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? 7 ही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। सबसे बड़ी बड़ी अभाज्य कौन सी? अभाज्य संख्या हमारी 7 है। ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। करो, इन्होंने बोला है कि 6th क्वेश्चन में, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या अभाज्य भी हो, ठीक है, और विषम भी हो। देखो अब 44 है, 44 को कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, थोड़ा संभल के करना इसको, और ये नहीं बोलना कि डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम इसको कैसे लिखें, देखिए, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और अगर हम 42 लिखें तो ये तो सब सम होगी ना, तो ये तो बनेगा नहीं इसका। तो 2 के बाद कौन सी आती है, 3 और 41, जोड़ो उसको, कितना बनेगा, 3 और 41 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 44। तो सही है हमारा
हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 और 41 क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और विषम भी हैं, तो हमारा आंसर ये रहेगा। ठीक है, ये गलत है, ये सही रहेगा। अब जैसे आ गया, नेक्स्ट आ गया 36। 36 को कैसे लिखेंगे, 2 बनेगी नहीं क्योंकि 2 सम संख्या, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 की फॉर्म में लिख के देखो इसको, कोई सा बनता है क्या, 3 लिखेंगे, 3 और 33। 33 हमारी क्या है, देखो 3 विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। 3 के साथ अगर हम 33 लिखें, 33 विषम तो है पर वो भाज्य हो जाएगी बच्चों, भाज्य, तो ये नहीं बनेगा। तो 3 वाला तो कंसेप्ट गलत। उसके बाद 5 वाले पे जाओ, 5 और 31, 5 भी विषम, कहते भी विषम, 5 भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, तो हमारा कितना जोड़ा जाएगा, 36। तो ये हमारा सही कंसेप्ट है, 5 विषम भी है और अभाज्य भी है। अब उसके बाद 24 वाला, देखो 2 वाला तो ख़त्म, 3 वाले में देखो 3 और 21 करके देखेंगे, तो 3 विषम भी है, ये भी विषम है, पर ये क्या होगी, हमारी भाज्य हो जाएगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 5 और क्या लिखेंगे, 19, दोनों विषम भी है और अभाज्य भी है, और सम कितना आया, 24, तो ये हमारा बन गया ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डी पार्ट इसका। 18 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, 3 और 15 लिखेंगे, तो 15 हमारी भाज्य संख्या होगी, ये भी, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो गलत है हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 13, 5 विषम भी है, 13 भी विषम है, और दोनों ही अभाज्य है। जो इन्होंने ये कंडीशन रखी थी ना हमारे पास, 3 अभाज्य की और विषम की, तो ये विषम भी है, देखो 5 और 13, और अभाज्य भी है। ठीक है ना, और इसका सम कितना है हमारा, 18। तो ये बनी हमारी यहाँ तक संख्या है। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं 3.2 के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो कि है बहुत लंबी, इसलिए हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। इसके बाद जो पार्ट है ना हमारे ये वाला 7th 8th 9th 10th और 12th, ये बाकी के 6 पार्ट हम कल करें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो के लिए थैंक यू, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।